आफ्टर दैट उसके बाद क्या, ही कॉन्टिन्यू टू वर्क ए लिटिल फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसके बाद वो लगातार काम करता रहा, सालों साल बीत गए काम करते करते, उसको गरीब ही गरीब रहा। एज ही वॉज सीटेड ऑन इवनिंग, एक बार वो अपने घर के पास बैठा होता एट द डोर, अपने घर के ऑफिस हॉवेल, हॉवेल में कैसे होता अपनी झोपड़ी के, ठीक है, अजीब सी उसका घर था, देखिए उल्टा सीधा उसका घर था, झोपड़ी, हॉवेल मीन्स होता है कॉटेज, झोपड़ी, तो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ था एक शाम को। ही वॉज अप्रोच, उसके पास एक आदमी आया, बहुत ही रिच आदमी आया, ओल्ड कर्मजियन, कर्मिजियन मीन्स क्या होता है, बहुत ही एंगर दिख रहा था, मतलब बहुत ही क्रोधित दिख रहा था, गुस्से वाला आदमी लग रहा था वो। हु वाज नोटेड फॉर ओनिंग मैनी हाउस, जिसको देख के लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे हाउस हैं, बहुत सारे हाउसेस का वो मालिक था, ठीक है। एंड बीइंग ग्रिपिंग लैंड लॉर्ड, और बहुत ही वो ग्रिपिंग लैंड लॉर्ड लग रहा था। ग्रिपिंग मीन्स क्या होता है, ग्रिपिंग मीन्स होता है कि कंप्लेनिंग, बहुत ही कंप्लेनिंग लैंडलॉर्ड था, मतलब वो हर बात पे कंप्लेंट किया करता था अपने किराएदारों से, तुम ऐसे रहो ऐसे रहो, मतलब कंप्लेनिंग लैंडलॉर्ड था। लैंडलॉर्ड क्या मीन्स होता है, ज़मींदार। द मैन आइड हिम फॉर ए मोमेंट, ये जो गरीब आदमी था इसने उसकी तरफ देखा कुछ पलों के लिए, फॉर बीनीथ, नीचे से ऊपर तक उसको देखा, कि उसकी क्या थी, बहुत ही मोटी मोटी क्या थी, भवें थी, एब्रोज थी उसकी, और एंक्शियस, बहुत ही परेशान लग रहा था, और बहुत ही एब्रो अजीब सी उसकी लग रही थी देखने में। आई एम टोल्ड, मुझे ये बताया गया, उसने कहा मुझे ये बताया गया एक फ्रेंड, दैट यू आर पुअर बॉय, कि तुम एक ही बहुत ही पुअर गरीब आदमी हो। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, अब वो अपने मन में सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि हाँ यार ये बात तो यार सही है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। इट स्पीक टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में ये बात कही, हाँ यार मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, इसको बताने की ज़रूरत है, मैं लग ही रहा हूँ शक्ल से। आई बिलीव, उसने कहा मुझको विश्वास है, देन यू यू विल बी ग्लैड ऑफ दिस जॉब, मुझे यकीन है मैं तुम्हें एक जॉब दे दूंगा जिसकी वजह से तुम बहुत खुश हो जाओगे, एंड विल वर्क चीप, और तुम बहुत ही कम पैसों में इस काम को करोगे, मुझे उम्मीद है तुम ऐसा मेरे लिए करोगे, इसने कहा ये बात। फिर क्या हुआ, एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रैंडा, उसने कहा हाँ मैं उतना ही पैसा लूँगा जितना कि ग्रैनेडा में जितने मैसों की आमदनी चल रही है, मतलब जितना लोगों का वो पैसा चल रहा है, लोग जितना पैसा ले रहे हैं मैं उतना ही पैसा लूँगा। दैट्स वॉट आई वॉन्ट, मैं उतना ही पैसा लूँगा। आई हैव एन ओल्ड हाउस, उसने कहा ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। आई हैव एन ओल्ड फॉलन इनटू डिके, मेरे पास एक बहुत ही पुराना घर है, फॉलन मतलब गिरा जा रहा है, बहुत ही डिके लग रहा है कि पूरी तरह से बर्जर हाउस है, लगता है कुछ दिन में वो गिर जाएगा। विच कॉस्ट मी मोर मनी, जिसमें मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, देन इट वर्थ टू कीप इट रिपेयर, और मुझे इसको रिपेयर भी कराना है, लेकिन उसमें कोई आदमी रहता भी नहीं है, और उसमें कोई आदमी नहीं रहेगा, मुझे उसको रिपेयर भी कराना है, उसमें कोई आदमी भी नहीं रहेगा। सो आई मस्ट कम अप विद ए वे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया टू पैच अप इट अप, ताकि मैं उसको हल्का फुल्का सही करा दूँ, हालांकि उसमें कोई आदमी रहेगा नहीं, इसीलिए मुझे उसको ज़्यादा मेंटेन नहीं कराना है। एंड कीप ए टुगेदर स्मॉल एक्सपेंसेस पॉसिबल, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम कम से कम पैसे ले करके ये काम कर दो, क्योंकि उस हाउस में कोई रहने वाला है नहीं, और बस मैं उसको मेंटेन कराना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा अच्छा भी नहीं करवाना चाहता हूँ। द मेसन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड, जो मेसन था उसके अकॉर्डिंग जो उसने बात बताई, उसने उस बात को मान लिया। टू ए लार्ज डेजर्टेड हाउस, अब वो लोग कहाँ जाने लगे, डेजर्टेड मीन्स होता है सुनसान हाउस में वो लोग गए, बहुत ही सुनसान हाउस था वो। एंड सीम गोइंग टू रूइन, और ये लग रहा था बहुत ही रूइन, एकदम बंजर हाउस लग रहा था, लगता है कि टूटा फूटा हाउस लग रहा था। पासिंग थ्रू द एम्प्टी हॉल्स, जब वो लोग बहुत ही एम्प्टी खाली खाली हॉल से गुजर रहे थे, हॉल जानते हैं ना घर में जो हॉल होते हैं, बहुत ही सेवरल में से आता है मैनी एम्प्टी हाउस, हॉल से वो लोग गुजरे और चैम्बर से गुजरे। ही इंटर्ड इन इनर कोर्ट, तब वो लोग कहाँ जाके पहुंचे, इनर कोर्ट में जब वो लोग पहुंचे, ठीक है। वेयर हिज आइज वॉज कॉट बाई एन ओल्ड मूरिश, जहाँ पर उसकी नज़र फिर वही ओल्ड मूरिश पर पड़ी, यहाँ पर उसको स्ट्रेंज आदमी ने, अभी जो पीछे आपने पढ़ा कि उसको ए मूरिश फाउंटेन नज़र आया था ना, जो स्ट्रेंज आदमी ने जो उसको दिखाया था, तो वही उसको ओल्ड मूरिश फाउंटेन उसको नज़र आया। ही पॉज फॉर हिमसेल्फ, उसने कुछ क्षण रह करके वहाँ उस फाउंटेन को देखा, उसने सोचा यार ये तो उसी तरह का मेन फाउंटेन है, ठीक है। फॉर ए ड्रीमिंग रिकलेक्शन ऑफ द प्लेस कम ओवर हिम, उसके दिमाग में अब बहुत सारे पैसे को कलेक्शन करने के ड्रीम आने लगे, वो खड़े खड़े रहकर वहीं पर सपना सोचने लगा कि जब मैं स्ट्रेंज आदमी के पास गया था तो मुझे बहुत सारा पैसा मिला था, इसका मतलब यहाँ पर भी मुझको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। प्रे सेड ही, वो अपने ही वो दुआ करने लगा, और सेड ही फिर उससे कहा गया, मतलब ऐसी वो दुआ करने लगा कि मुझको दोबारा अमीर बना दिया जाए। सेड ही, उसने कहा हु ऑक्यूपाइड दिस हाउस फॉर्मली, ठीक है, उसने कहा इस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है। ए पेस्ट अपॉन हिम, तो जो आदमी था
वो उसके ऊपर गुस्सा आ गया बहुत, क्राइड द लैंडलॉर्ड, उसके ऊपर चिल्लाने लगा। उसने कहा इट वॉज एन ओल्डर माइजर, ये एक बहुत ही बुढ़े आदमी का घर है जो बहुत ही कंजूस था। हु केयर्ड फॉर नो बडी, जो किसी की परवाह नहीं करता था, बट हिमसेल्फ, केवल अपनी अलावा किसी की परवाह नहीं करता था। ही वॉज सेड टू इमेंसली रिच, वो इसीलिए इसी वजह से बहुत पूरी तरीके से वो रिच बन गया था, क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करता था, अपनी परवाह करता था, किसी से मतलब नहीं रखता था। इस वजह से बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था वो। ही हैड नो रिलेशन, उसके किसी से रिश्तेदारी भी नहीं थी। ही डेड सडनली, जब वो अचानक मर गया। बट नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट, लेकिन जब वो मरा तो उसके पास से कुछ नहीं पाया गया, केवल उसके पास से कुछ गोल्ड कॉइन मिले लेदर के पर्स में, उसके लेदर के पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन मिले। द वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी, उसने कहा मेरा बहुत ही बेकार लक है। बैड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बस। उसने कहा मेरा बहुत ही बैड लक है। तब से लेकर आज तक पीपुल प्रेटेंड टू हियर द क्लिकिंग ऑन गोल्ड ऑल नाइट। तब से जब मैं लोगों को किराए पर ये घर देना चाहता हूँ तो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे इस रात में एक आवाज़ सुनाई देती चैम्बर के पास से, जहाँ ओल्ड माइदर स्लेप, जहाँ पर एक बुढ़ा कंजूस आदमी सोया करता था, वहाँ चैम्बर के पास सोया करता था। तो वहाँ पर अजीब सी आवाज़ मुझको सुनाई देती है, इसी वजह से वहाँ कोई अब नहीं रहता है। इफ़ ही वर काउंटिंग ओवर ही, जहाँ पर वो अपने मनी को गिना करता था। एंड समटाइम ए ग्रोनिंग, और कभी कभी वहाँ पर उसकी कराहने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो आदमी मर गया है अजीब सी डरावनी आवाज़ आया करती है। वेदर ट्रू, इस पता नहीं है सही है कि गलत है, वो ये कहने लगा पता नहीं ये बात सही है कि गलत है। देयर स्टोरीज हैव ब्रॉट ए बैड नेम, इस स्टोरी की वजह से मेरा नाम बहुत ही ख़राब हुआ है मेरे हाउस का, ठीक है। एंड नॉट टेनेंट, और कोई भी किराएदार, टेनेंट में नहीं होता किराएदार, इसीलिए इस घर में कोई भी किराएदार नहीं रुक रहा है इस कहानी की वजह से, जो कहानी बनाई जा रही है इस घर को लेकर के। उसने कहा इनफ, बस करो, और मुझको सारी चीज़ें पता चल गई। सेट द मेसन विद डिटर्मिनेशन, उसने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ ये बात कही। लेट मी लिव इन योर हाउस, मुझे अपने हाउस में रहने दो, रेंट फ्री, मैं तुमको किराया नहीं दूंगा। अनटिल सम बेटर, जब तक कि कुछ बेटर किराएदार तुम्हारे पास नहीं जाते, तब तक मैं इस घर में रहूँगा और तुम्हारे घर को रिपेयर करता रहूँगा, इंगेज रहूँगा, तुम्हारे घर को रिपेयर करने में इंगेज रहूँगा। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मेसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड, जो ऑनेस्ट मेसन का, जो ईमानदार मेसन था, कारीगर था, उसके ऑफर को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया। ही मूव्ड विद हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली को भी बुला दिया, उस हाउस में बुला लिया। एंड फुलफिल ऑल हिज इंगेजमेंट, और उसने अपने सारे इंगेजमेंट को क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, यानी उसने अपने सारे ड्रीम को पूरे किए। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी थोड़ी करके, ही रिस्टोर्ड इट इनटू ए फॉर्मर स्टेट, धीरे धीरे उसने इसको क्या बना दिया, फॉर्मर स्टेट बना दिया, मतलब बहुत अच्छा बना दिया। द क्लिंकिंग ऑफ गुड वॉज नो, अब जो है गोल्ड कॉइन की आवाज़ नहीं आती थी रात को। बट बिगन टू हर्ड ए डे इन हिज द पॉकेट, लेकिन अब उसके पॉकेट से ये आवाज़ आने लगी, किसके, जो मेसन के जो पॉकेट था, पर्स था, उसके पर्स से ये आवाज़ आने लगी थी कॉइन के खनकने की। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे थे। आपकी जेब में जब पैसे रखे थे उसकी आवाज़ आती है ना, तो बात समझिए कि उसके अब जेब से पैसों की आवाज़ आने लगी। आप दूसरे शब्दों में ये बात कह सकते हैं, ही इंक्रीज रिपीटली इन वेल्थ, कि उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे हैं, वो खूब अमीर बन गया। टू द एडमिरेशन ऑफ हिज फुल नेबर्स, बल्कि उसके पास बहुत अमीर भी हो गया, बल्कि लोग उसकी एडमिरेशन, उसकी तारीफ भी करने लगे, उसके पड़ोसी जो थे। एंड बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और वो ग्रैंडा का सबसे रिचेस्ट मैन बन गया। ही नेवर रिवील्ड हिज सीक्रेट, उसने ये राज कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। ऑफ द वॉल्ट का, वॉल्ट गुंबद का राज उसने कभी किसी के जाहिर नहीं किया। अनटिल, जब तक कि वो डेथ बेड पर, जबकि वो अपने डेथ बेड पर नहीं आया, यानी जब तक कि वो अपने अंतिम दिन पर नहीं आया, जब तक कि वो मरने की कगार पर नहीं आया, तब उसने अपने सन से, जो उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था उस जगह का, तो उसने उस बेटे से ये सीक्रेट बताया, उससे पहले उसने ये बात किसी से नहीं बताई। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।